चुनाचे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी जिनका नाम अस्मा बिन्त अबी बकर है, अल्लाह ने उनको बेटा दिया। खामिन का नाम जुबैर है, बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर रखा। चुनाचे ये अपने खामिन के साथ इतनी मोहब्बत करती थी कि इनकी मिसालें हदीसों में बताई गई। इन्होंने अपने खामिन के साथ मिलके मियाँ बीवी ने जिहाद भी किया और इनकी बड़ी अजीब कुर्बानियां हैं। इनकी बात सुन लीजिए, जब इनकी उम्र का बुढ़ापा आ गया तो इनकी दिनाई इतनी कमजोर हो गई थी कि उस वक्त नजर आना बंद हो गया था। उस वक्त में इनके बेटे जवान उम्र हो गए थे। उन्होंने वक्त की हुकूमत के खिलाफ जब देखा कि इनके अंदर जुल्म है, नाइंसाफी है, तो उन्होंने फिर अलम बुलंद किया। चुनाचे उनके साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनके हाथ पर बैत कर ली और उन्होंने कहा हम शरीयत को नाफिज करेंगे। वक्त की हुकूमत में से हुज्जाज बिन यूसुफ फिर अपनी बड़ी फौज को लेकर इनके मुकाबले में आया। जब आपस में इनके जिहाद हुआ, चुनाचे इनके साथी बड़ी बेजिगरी से लड़े, मगर तादाद थोड़ी थी, इसलिए वो शहीद होते गए, हत्ता के थोड़े रह गए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर नानो को महसूस हो गया आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। चुनाचे इनके दिल में ख्याल आया घर में मेरी वालदा मौजूद है, मैं आखिरी दुआएं क्यों न ले लूं। तो ये अपनी वालदा के पास आए। अब जरा ख्याल के तसव्वुर के अंदर जरा सोचिए, एक जवान उम्र बेटा एक बूढ़ी नाबीना माँ के पास आता है और आकर कहते हैं अम्मा मैं थोड़ी देर के बाद शहीद हो जाऊंगा, तो मैं आपकी नसीहत लेने के लिए, मैं आपकी वसीयत लेने के लिए, दुआएं लेने के लिए आया हूँ। तो माँ की आंखों से आंसू नहीं निकलते, बल्कि माँ कहती है ऐ मेरे बेटे अगर तू हक पर नहीं तो फिर तुझ जैसा बदतरीन बंदा दुनिया में नहीं कि तू ना हक की खातिर इतना कुछ कर रहा है, और अगर बेटे तू हक पर है तो फिर तुझे एक दिन तो मौत आनी ही है। अगर आज शहादत मिल गई तो फिर इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। उन्होंने कहा अम्मा मुझे इतना तो यकीन है मैं थोड़ी देर में शहीद हो जाऊंगा, मगर डरता इससे हूँ कि मरने के बाद ये लोग मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरी लाश का कीमा बना देंगे। माँ कहती है बेटे जब बकरी को ज़िबा कर दिया जाता है, उसके जिस्म से खाल उतारी जाए तो बकरी को कोई तकलीफ नहीं होती। अब बूढ़ी माँ की बातें देखिए जो जवान बेटे को समझा रही है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने बेटे के सीने पे हाथ रखा, सख्त चीज नजर आई, पूछा बेटे ये क्या है। उन्होंने कहा अम्मा मैंने ज़िरा पहनी है जो दूसरों की तलवारों से बचने के लिए पहनी जाती है। कहने लगी बेटा अगर अल्लाह ने तुझे शहादत देनी है, इसके बावजूद शहादत मिल जाएगी, ये क्यों तुमने ऐसा काम किया। चुनाचे इन्होंने ज़िरा भी उतार दी अपनी माँ के कहने पर और कहने लगे अम्मा अच्छा अब मैं यहाँ से जुदा होता हूँ। चुनाचे उस वक्त जो है इनकी वालदा ने इनको जुदा होते हुए दुआ दी और दुआ देते हुए कहने लगी ए अल्लाह मैं गवाही देती हूँ ये मेरा वो जवान बेटा है जो सारी सारी रात आपकी याद में मुसल्ले पे रोया करता था। अल्लाह ये वो मेरा बेटा है जो हरमैन की गर्मी के बावजूद सारा सारा दिन रोजा रखा करता था। अल्लाह ये वो बेटा है जिसने वालिदैन को हुस्ने सलूक से खुश कर दिया। अल्लाह ये बूढ़ी माँ की दुआएं लेकर जा रहा है, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर लीजिए। उसके बाद ये अपने बेटे को कहने लगी ए बेटे मैं तुम्हारी शक्ल तो देख नहीं सकती, जरा मेरे करीब हो जा और मुझे अपने सीने से लगाने दे और मुझे पोसा लेने दे और मुझे अपने जिस्म की महक सूंघने दे, मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघना चाहती हूँ। कितनी अजीब बात है, जवान बेटे के बारे में शहादत का यकीन है माँ को, मगर इन अल्फाज से जुदा कर रही है ए बेटे मैं तेरी शक्ल देख नहीं सकती, मगर तू मुझे पोसा लेने दे और अपने जिस्म की महक सूंघने दे, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हें रुखसत करती है। चुनाचे इस तरह माँ ने रुखसत किया और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बिल आखिर जाकर शहीद हो गए। चुनाचे दुश्मनों ने उनको सूली पे लटका दिया शहीद होने के बाद, ताकि दूसरों को वो दिखाएं कि हम कितने जालिम हैं। उनकी लाश 40 दिन तक इसी तरह लटकी रही, कोई उतारने वाला नहीं था। हुज्जाज बिन यूसुफ को लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं जो है इनको उतारते, हमें तो ये मंजर देखा नहीं जाता। उसने कहा कि जब तक इनकी माँ
سفارش نہیں کرے گی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے دل پہ جو غم ہے وہ آ کر مجھے کہیں تاکہ میں کہوں اچھا میں ان کو اونچے اتار دیتا ہوں، مگر ماں بھی بڑی خوددار تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا میں حجاج کے پاس نہیں جاؤں گی۔ گھر کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا، چنانچہ انہوں نے اتنا کیا کہ قریب آئیں جہاں لاش لٹکی ہوئی تھی، اور ایک فکرہ کہا کہ اس سوار کو سواری سے اتارنے والا کوئی نہیں۔ ان کے اس فکرے پر حجاج نے ان کو نیچے اتار دیا، مگر ماں کی بہادری بھی دیکھیے، 40 دن سے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں پھر بھی اتنی بات کرتی ہے کوئی اس سوار کو سواری سے نیچے اتارنے والا۔ سبحان اللہ، ایسی استقامت تھی ماں میں، تو پھر بیٹے بھی ایسے استقامت والے بنا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو دین کا غم عطا فرمائے تاکہ یہ خود بھی دین کے اوپر جان دل سے لگ جائیں، اپنی اولادوں کو بھی دیندار بنائیں، اپنی بچیوں کو بھی دین سکھائیں، بچوں کو بھی دین سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیا میں بھی پائیں اور آخرت میں بھی پائیں۔